नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर की निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। सबसे इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने प्रीवियस डे को आज की डेट के लिए जो एनालिसिस की थी वो हमारी कितनी सही और गलत साबित हुई। और उसके बाद हम निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए यानी कि मंगलवार 23 सितंबर 2025 के लिए हम निफ्टी के नेक्स्ट मूव का प्रिडिक्शन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा आज का जो है चार्ट है। ये पूरा है हमारा आज का, हमने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है निफ्टी 50 का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर ओपन हुआ गैप डाउन, और पहले इसने यहाँ तक लो बनाया। लगभग ये यहाँ पर हमारा लगभग 220 के आसपास का लेवल आया था, और उसके बाद ये यहाँ तक चला गया। और ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये हमारी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, और यहाँ से इसने रिवर्स लिया, और फिर यहाँ पर इसने लोअर हाइज बनाते हुए और फिर यहाँ रेंज बनाते हुए इसने लास्ट में यहाँ से ब्रेक कर दिया। और आपको यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर इसने प्रीवियस डे क्लोज पर आपको इसने एक शूटिंग स्टार, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं इसको हम। एक ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडल है, और ये जो कैंडल होता है ये भी मार्केट में हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर कुछ देर तक यहाँ रेंज बनाता है, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। यहाँ पर आप इजीली एक ट्रेड प्लान कर सकते थे पी साइड में, और जिसमें आप अगर अपना टारगेट अगर आप इस कैंडल के लो के आसपास भी रखते तो आपको 25,285 के आसपास का टारगेट मिलता था। ये लेवल जो है 25,285 का था, और जो आपकी एंट्री होती थी यहाँ पर वो लगभग 25,320 के आसपास हम इजीली एंट्री यहाँ पर कर सकते थे। तो यहाँ पर भी आपको लगभग 35 पॉइंट जो है ऑप्शन में कैप्चर करने के लिए मिल सकता था। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने एक दिन पहले के एनालिसिस में कहा था कि जो कि उस समय तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, लेकिन आज ये एग्जीक्यूट हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो लेवल है यहाँ पर ये 300 के आसपास का लेवल है। यहाँ मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल यानी कि लगभग 35 मिनट का यहाँ पर एक मार्केट ने रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद में इसने जो ये आप कैंडल देखेंगे, ये जो कैंडल है इस कैंडल ने 25,300 के नीचे क्लोज किया है। तो मैंने आपको इनके एनालिसिस में बताया था कि जब अगर ये एक रेंज बनाकर 25,300 के नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल जो है क्लोज करती है तो आप यहाँ पर एक पुट प्लान कर सकते थे। और यहाँ पर अगर आप पुट प्लान करते, और आपको मैंने टारगेट बताया था कि आप यहाँ से 200 का टारगेट ले सकते थे, या 200 का टारगेट यहाँ आ चुका है। और उसके बाद में आप ये देखते हैं कि ये जो है यहाँ तक ये टारगेट दिया है, और आप ये लेवल देखिए, ये लेवल जो आ रहा है हमारा 25,151 का लेवल है। और कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये फाइनल सपोर्ट था 25,150 का, जो हमने वीकली और डेली दोनों चार्ट पर हमने ये आपको एक फाइनल सपोर्ट हमारा ये जो निकल के आया था, और इसी सपोर्ट तक मार्केट आया, और यहाँ से मार्केट ने जो है रिकवर दिखाया है, और यहाँ पर आकर मार्केट ने क्लोज कर दिया है। तो आप ये देखिए कि जो लेवल है, आप यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि ये जो लेवल है, इस जो कैंडल है, इस कैंडल का आप लो देखिए। तो ये जो इस कैंडल का लो आपको देखिए ऊपर दिखाई देगा। आप जो है जो हाई लो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये ओपन होता है, ये हाई जिस कैंडल पे कर्सर होता है उस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं अपना जो कैंडल जो कर्सर है वो यहाँ रखता हूँ, तो आप यहाँ पर ऊपर दिखाई दे सकते हैं कि जो इसका लो है 25,151.05 का है। तो देखिए कि किस तरह से लेवल का जो है, लेवल की खूबसूरती को देखिए कि किस तरीके से जो है एग्जैक्ट लेवल से जो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया है। 25,150 जो हमारा लेवल था वहां से दिखाया है। तो इस तरह की सटीक एनालिसिस के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की सटीक और एक्यूरेट एनालिसिस की वीडियो बनाना जारी रखें। और साथ में कुछ अच्छा सा कमेंट भी वीडियो में कर दीजिए, जिससे कि आपका हमें प्यार मिलता रहे। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने एनालिसिस की तरफ, और हम सबसे पहले वापस से एक बार जो है निफ्टी 50 के वीकली चार्ट पर चलेंगे। सबसे पहले हम एक बार वीकली चार्ट पर देख लेते हैं कि जो है आज हमारे निफ्टी 50 ने हमारे साथ क्या किया है। आज इसने किस तरह का मूव दिया है वो हम देखते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो निफ्टी 50 था वो पिछले ये 3 दिनों में, ये एक दिन, पहला दिन ये था, दूसरा दिन ये था और तीसरा दिन ये था, और इन 3 दिनों में निफ्टी ने जो है 1045 पॉइंट का जो मूव किया था, इन ये 3 दिनों में था भाई साहब। और ये इस तरह से अगर 3 दिनों में देखे तो मैंने आपको बताया था कि 350 पॉइंट पर वीक की ये इसने जो है मूव की थी। तो ये देखिए, अब ये निफ्टी में 1045 पॉइंट मतलब लगभग 5% का लगभग मूव हो जाता है 25,000 की, या 4% मान लीजिए, तो 4% का मूव ये वन वे कर चुका था। तो यहाँ से इसने एक जो है रिट्रेसमेंट फेस किया था, और मैंने आपको यहाँ पर एक लेवल बताया था कि ये जो है अगर ये रिट्रेसमेंट करता है, यहाँ तक आता है, तो आप देख सकते हैं कि जो इस कैंडल का जो लो है वो आपको दिखाई दे रहा है 25,151.05, और मैंने आपको बताया था कि ये अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पर इस लेवल पे एक बनता है, और ये लेवल जो हमारा वही निकल के आ रहा है। इस कैंडल का हाई हमारा 25,150 था। तो यहाँ से ही हम आप ये देख सकते हैं कि ये जो निफ्टी 50 है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल पे यहाँ पर आकर इन्होंने सपोर्ट लिया, और यहाँ से इन्होंने एक बाउंस बैक दिखाया है। तो यहाँ से अब आगे के एनालिसिस के लिए हम चलते हैं कि ये हम चलते हैं एक बार निफ्टी के डेली चार्ट पर। अब हमने लगा लिया है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। अब देखिए हम निफ्टी भाई साहब को यहाँ देखेंगे कि यहाँ निफ्टी भाई साहब क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली जैसा कि आपने वीकली चार्ट पर देखा, यहाँ पर जो है हमारे पास एक सपोर्ट था। अगर नीचे की तरफ, मैंने बताया था आपको कि जैसे अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से ये एक सपोर्ट लेकर जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लेकर और नीचे से एक अच्छी खासी वीक बनाई है इन्होंने यहाँ पे। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से सपोर्ट तो लिया है, लेकिन अब अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर जाता है ये, तो ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, और इस सपोर्ट को लेकर अब यहाँ से अगर ये वापस बाउंस बैक करते हैं तो इस हाई के ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन इनका जो बिहेवियर है, अभी भी मैं आपको यही कहूंगा कि ये अगर इस हाई को के ऊपर एक बार क्लोज भी कर जाते हैं तो यहाँ पर जो ये रेंज है ये अपने आप में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है इनके लिए। तो ये जो लेवल है, इस लेवल पर वापस ये अब यहाँ से अगर ये जाते हैं ऊपर तो ये इस लेवल तक जो है अपनी जर्नी को जारी रख सकते हैं। और या ये भी हो सकता है कि भाई इनका अगर मूड नहीं हो जाने का तो यहाँ से ये कुछ जो इस लेवल से कुछ यहाँ पर रेंज बना के और इस रेंज को ये नीचे भी ब्रेक कर दें। अगर ये यहाँ से नीचे ब्रेक करते हैं तो हमारे लिए अब जो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा, वो देखिए यहाँ पर कई बार यहाँ पर ये सपोर्ट ले चुके हैं, तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है हमारे पास यहाँ पर एक निकल के आता है, वो पर लगभग 25,050 के आसपास का ये सपोर्ट निकल के आता है। तो हमने जो वीकली और डेली चार्ट को देखा, तो वीकली और डेली चार्ट पे हमने ये देखा हमारे पास कौन कौन से लेवल आते हैं। कि सबसे ऊपर तो हमने जो यही लेवल देखा था, जो हमने कल भी इसको डिफाइन किया था कि ये एक लेवल है 25,600, और ये एक नीचे का जो रेंज है ये लेवल है हमारा 25,450, यानी कि 25,000, ये 25,450 से लेके और 25,600 तक जो है ये निफ्टी भाई साहब के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और नीचे अगर ये अभी यहाँ से और आते हैं तो अपने आप में 25,150 जो है ये अब अपने आप में एक सपोर्ट तो है, लेकिन एक 25,050 का लेवल भी अब निकल चुका है, क्योंकि ये नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो एक 25,050 का लेवल भी अब हम हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह कर सकता है। और कुछ चांसेस हैं कि यहाँ से हो सकता है कि ये यहाँ से ही बाउंस बैक कर जाए, या थोड़ा सा नीचे आके इस लेवल से बाउंस बैक करें। तो ये जो लेवल है, देखिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल पर ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट फेस कर चुके हैं, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं। तो जो है अब हमारे पास जो सपोर्ट का एरिया, ये तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस का एरिया था, और ये हमारे लिए जो सपोर्ट का एरिया निकल के आता है वो आता है 25,050 से और 25,150 के बीच में हमारे लिए एक यहाँ पर निफ्टी 50 में एक मेजर सपोर्ट का लेवल निकल कर आता है। तो ये लेवल हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम इन लेवल्स को एक बार चार्ट पर ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, और ये रेक्टेंगल जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से जो रेंज है वो स्टार्ट होती है, और यहाँ रेंज ये ख़त्म हो जाती है अपनी, ये यहीं तक इस रेंज को मान के चलिए आप। तो यहाँ हम इसको, इसमें जो है अपना, यहाँ हम अपनी सेटिंग को कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हैं कि जो हमारे लेवल थे वो यहाँ पर हमने देखा था, हमारा लेवल था 25,450, और जो अपर लेवल था हमारा वो था
तो हम यहाँ पर वो लेवल मेंशन कर लेते हैं, 25,600 का लेवल था और हम इसको यहाँ ओके कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक रेंज ऊपर की तरफ निकल के आ गई है। हम इस रेंज को जो है इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसके कलर को हम ग्रीन कलर में लेके आ जाते हैं हमें, और इसका जो अंदर का फिल है उसको भी हम ग्रीन कलर में ही कर देते हैं ताकि हमें ऊपर की रेंज दिखाई दे। ये हमारे लिए ऊपर की रेंज होती है। इस तरह से हम एक नीचे का रेंज इसमें बना लेते हैं। हम वापस एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और ये रेक्टेंगल हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, एक 25,000 यहाँ से हमारा ये रेक्टेंगल स्टार्ट होगा और जो है हम इस कैंडल के हाई तक इस रेक्टेंगल को रखेंगे। जो हमारा पहले से ये कैंडल बना हुआ था यहाँ तक हम अपना रेक्टेंगल रखेंगे और हम इसके भी कोऑर्डिनेट सेट कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे और कोऑर्डिनेट्स में हमने देखा था कि हमारा लेवल था 25,050 से लेके और 25,150 का जो हमारा लेवल था वो हमारे लिए एक ये लेवल एक सपोर्ट का काम करता है। इस लेवल को हम कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड टाइप में आउटलाइन बनाते हैं इसकी, और जो अंदर है हम इसको थोड़ा हल्का सा रेड इसमें भर देते हैं। तो हमारे पास अब, और इसको हम लॉक कर देते हैं। तो हमारे पास जो है जो हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये तो सपोर्ट, ये हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आता है और यहाँ हमारे पास सपोर्ट निकल के आता है। हमने ये इस पर मार्क कर लिया है। अब हम चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर, और इंट्राडे चार्ट के लिए हम जो है 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे वो लेवल जो है यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अब इंट्राडे चार्ट पर हम वापस से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या हो सकता है, अब हमने यहाँ पर तो जैसे इंट्राडे चार्ट को हमने पहले एनालिसिस कर लिया है, हमने जो आज मार्केट ने क्या किया वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट मूव को देखना है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी ओपनिंग, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारी ओपनिंग है, ये ओपनिंग हमारी मान लेते हैं कि हमारी फ्लैट ओपनिंग हमें मिलती है। तो फ्लैट ओपनिंग हमें मिलती है तो लगभग हमें यहीं पर मार्केट लगभग इसके आसपास ही ओपन होने को मिलेगा। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो देखिए यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हमारा सपोर्ट है और यहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट यहाँ तक आ सकता है। तो हम यहाँ पर देखिए ऐसे तो हम एंट्री करेंगे नहीं, हमें इस एरिया में हमें कोई एंट्री नहीं करनी है जब तक, या तो इस एरिया में हम तभी एंट्री करेंगे जब हमें यहाँ से बाउंस बैक लेता हुआ दिखे, हमें यहाँ बाउंस बैक ले और कुछ हायर हाई बनाता हुआ दिखे। अगर मार्केट हमें मतलब जो लो है, पहले वाला लो ना टूटे और जो दोबारा मार्केट नीचे आए तो उस पहले वाले लो के ऊपर से ही लो बनाकर और वापस ऊपर जाने लगे, तो हमें यहाँ कुछ इंडिकेशन मिल सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हमें कोई हायर हाई पैटर्न मिले या कोई हमें यहाँ पर इस तरह का हैमर कैंडल मिले, जो इस तरह के कैंडल को हैमर कैंडल बोलते हैं, तो ये इस तरह की हैमर कैंडल मिले, और या फिर यहाँ पर कोई रेंज बनाकर और उस रेंज को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करे, तो हम यहाँ पर वापस रिट्रेसमेंट पर, देखिए आपको कभी भी कोई ट्रेड प्लान करना है, सी साइड में एंट्री करनी है, आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री कीजिए। तो यहाँ हम एक सी साइड प्लान कर सकते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, देखिए क्योंकि आज की क्लोजिंग के आसपास तो है ही, तो यहाँ पर आप जो है अपने ट्रेड कंफर्मेशन के लिए आज की क्लोजिंग के लेवल का भी ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहेगा। और जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो देखिए, जो आज का ये हाई बना, एक रेंज बनाई है, आज की इस रेंज तक आपका टारगेट होगा। तो लगभग आप अपना टारगेट यहाँ पर, अगर आपका ट्रेड होता है 25,200, या मान लीजिए कि आज की क्लोजिंग है वो 25,200 के आसपास ही हो रही है, तो 25,202 के आसपास जो है क्लोजिंग आई है, तो 25,200 के ब्रेक होने पर ऊपर की तरफ आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। जब आपका 5 मिनट का कैंडल, जब आप 5 मिनट का जो है क्लोज आपका अगर 25,200 के ऊपर हो जाता है, 25,200 के ऊपर अगर 5 मिनट क्लोज होता है, तो आप यहाँ रिट्रेसमेंट पर कॉल प्लान कर सकते हैं, प्लान सी एट रिट्रेसमेंट। अगर आप रिट्रेसमेंट पर जब रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि जब मार्केट वापस थोड़ा सा लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है, तो वहां अगर आप एंट्री करते हैं तो आप यहां से जो फर्स्ट टारगेट है अपना, वो फर्स्ट टारगेट जो आपकी कल की ओपनिंग थी, आज की ओपनिंग है 25,240, यहाँ रख सकते हैं। और आपका जो सेकंड टारगेट है वो आप 25,280 के आसपास रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो आपका ट्रेड प्लान होता है, वो ट्रेड प्लान क्या है कि अगर जो है हमारे 25 यहाँ पर 25,200 के आसपास, 25,200 का जो लेवल है वो के ऊपर जो है अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, कैसे देखिए, रेंज बनाने के बाद, पहले रेंज बनाने के बाद
अगर रेंज के बाद क्लोज होती है तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो कहाँ जाता है, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 25,200 के आसपास, 25,240, और जो सेकंड टारगेट होगा वो आपका होगा 25,280 के आसपास। तो ये आपका फर्स्ट ट्रेड हो गया। और अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मार्केट रेंज बनाने के बाद में या किस तरह से भी, जब तक देखिए मार्केट अगर इस रेंज में घूम रहा है तब तक आप जो है अगर मार्केट अगर जो है आपका, अगर मार्केट आपका 25,050 से 25,150 के बीच में अगर घूम रहा हो, अगर इसके बीच में अगर रेंज में हो, तो आप बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। मेरी सलाह आपसे यही रहेगी। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट नीचे आता है और यहाँ अगर रेंज बनाने के बाद में अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। ये देखिए हमें अपन यहाँ पर अभी फिलहाल ओपनिंग सेटअप की बात कर रहे हैं, तो अपन ओपनिंग सेटअप पर जाएंगे। अब मान लीजिए कि तो हमारा सेकंड सिनारियो है, मान लीजिए कि हमारा मार्केट जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो मे बी मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हो जाए। और मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है हमारा 25,050 के आसपास, यहाँ पर हमारा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए या तो कोई हैमर कैंडल बने, इस तरह की कोई कैंडल बने, हैमर ग्रीन कलर की हो या रेड कलर की हो, या यहाँ पर कोई छोटा सा रेड कैंडल बना के एक बड़ा सा जो है हमारा ग्रीन कैंडल बने, इसको हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। और या फिर यहाँ पर कोई रेंज बनाए 5 से 10 15 20 मिनट की रेंज बना के अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट वापस वही 25,150 के आसपास होगा, यानी कि हमारी जो एंट्री है वो लगभग हमारी 25,060 पे 25,080 या 85 के आसपास हमारी जो एंट्री होगी, और हमारा जो टारगेट होगा वो 25,150 के आसपास हम यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हैं। आप यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पर का भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए आप यहाँ पर जो है फास्ट मूव एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपका जो फर्स्ट लेवल होगा वो 25,120 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा 25,160 50 तक का आप टारगेट ले सकते हैं। तो आपकी एंट्री 25,080 पर होती है, तो 120 तक भी आपको 40 पॉइंट कवर करने को मिलते हैं, और 25,150 तक आप आराम से यहाँ पर जो है 70 पॉइंट तक है जो यहाँ पर जो है कैप्चर कर पाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है, जो हम देखेंगे, हमारा थर्ड सिनारियो जो है वो थर्ड सिनारियो हमारा आता है कि मान लीजिए कि ये गैप अप ओपन हो जाए। और गैप अप आप कहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये यहाँ पर इस रेंज के आसपास, क्योंकि यहाँ इसने रेंज बनाया, यहाँ ओपन हो जाए या यहाँ ओपन हो जाए। तो अभी आप देखिए जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज ना कर जाए तब तक आप यहाँ पर कॉल प्लान ना करें। अगर यहाँ जब तक आपको सपोर्ट पर मिला तो ठीक है, हमारा गैप डाउन का सिनेरियो ठीक था कि अगर सपोर्ट पर मिलता है तो हम यहाँ पर एक बार प्लान कर सकते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा। और लेकिन अगर मार्केट गैप अप होता है तो जब तक आपको इस हाई के, इस स्विंग हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक आप कॉल प्लान ना करें तो ही बेटर होगा। और अगर इसके ऊपर आपको यहाँ पर कोई जो है क्लोजिंग मिलती है, यानी कि ये जो लेवल है हमारा 25,325 या 25,330 के आसपास, 25,330 के लेवल के अगर ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो आप यहाँ पर सी साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो देखिए यहाँ पर टारगेट, पहला टारगेट आपका बहुत छोटा होगा, जो है आपका 25,360 का ही होगा, यानी कि 30 पॉइंट का टारगेट आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ प्लान कर सकते हैं, आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ होगा, 25,400 के आसपास आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पर, ये जो हमारा लेवल है 25,440 का लेवल, जो कि हमारा परसों का हाई है, यानी कि 19 सितंबर का हमारा यहाँ पे 18 सितंबर का हमारे यहाँ पर हाई है, ये हमारा टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ रेंज बनाकर इसके ऊपर क्लोज कर देता है 25,330 के ऊपर, यानी कि इस हाई के इस रेंज के ऊपर क्लोज करता है, तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और आपको यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये मूव भी है जो आपको स्लो मूव, यहाँ पर जो आपको गैप अप के सिनारियो में आपको यहाँ पर स्लो मूव देखने को मिल सकता है, और मे भी अगर कोई कल एक्सपायरी है तो आपको यहाँ पर फास्ट मूव भी देखने को मिले। तो जिस तरीके से मार्केट रहे उस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं तो आपको जो यहाँ पर डायरेक्शन खाली गाइड कर रहा हूँ, और आज के एनालिसिस हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अंत में आप लोगों से एक यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार हमें दें, और साथ ही तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई सवाल हो, आपने इस वीडियो को देखा, आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आए हों, या आप ये चाहते हो कि जैसे मैंने आपको कुछ कैंडल स्टिक्स टाइप वगैरह बताई हैं तो उन पर अगर आप कोई वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल के में वो कीवर्ड अपना जो भी आपका कीवर्ड है इस पर आप वीडियो चाहते हो वो कीवर्ड आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।